धरती हमारी माता है, इसको हम इस प्रकार से कुचलने नहीं देंगे। इसी मांग को लेकर के अरनेटा गांव से जो है सभी किसान, महिला और पुरुष एकजुट होकर के उप तहसील करवर के अंदर आए हुए हैं और इनके साथ में किसान नेता जो है राजेंद्र जी नागर और आंतरदा सरपंच मेघराज गुजर जो है वो भी उपस्थित है। इनके नेतृत्व में ये लोग यहाँ पे अपनी मांग को लेके आए हैं। राजेंद्र जी से बात करना चाहेंगे। राजेंद्र जी, क्या मांगे इन लोगों की और क्या करना चाहेंगे? सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना के तहत अरनेटा गांव में पंप हाउस का निर्माण होना है। इसके अंदर भूमि अवाप्त की जा रही है, सरकार की प्रक्रिया चालू है और जो मुआवजे का मामला है उसका प्रशासनिक तौर पर सर्वे चल रहा है। लेकिन अ, ये जो अरनेटा गांव के लोग हैं वहाँ मामला दूसरी तरह का है। जिस जो खातेदारक है उनको तो मुआवजा मिलेगा, चाहे 3 गुना दे चाहे 4 गुना दे, वो सरकार के नियमानुसार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास संपूर्ण जमीन ही सिवाचक है या चरागाह की है, लेकिन इनके पूर्वजक जो रहे हैं वो मकान बना करके कुएं ट्यूबवेल कनेक्शन वगैरह करा करके उसी भूमि पर इनका पेट पालन चल रहा था। अब इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी जटिल समस्या यह हो गई कि संपूर्ण जमीन जब सरकार अवाप्त कर लेगी तो ये परिवार जाएंगे कहाँ। ये सरकार के सामने भी चुनौती है और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि वास्तव में जो पेट पालन के लिए ही भूमि है वही चली जाएगी तो ये पेट कहाँ पालेंगे। सवाल इस बात का है कि ऐसे परिवारों का चिन्हीकरण होना चाहिए, एक सूचीबद्ध होना चाहिए। उस सूची के तहत ऐसे परिवारों को मोटी संख्या में मुआवजा दे ताकि ये लोग इनका परिवार का पालन कर सके। अगर मान लो सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे का कोई कदम आप लोगों का? यदि सरकार यदि पहली बात तो यह है कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि पहले शिक्षा का अभाव रहा है। ये जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ज्यादातर पशुपालन का काम होता था, भूमि पर ध्यान कम था, पढ़े लिखे नहीं थे पूर्वजक, और जो इसलिए इनकी जो जमीन थी सिवायचक जमीन खातेदारी हो जाती है। ये परिवार पेलेंडी चलाते आ रहे हैं, सरकार को हर साल पेलेंडी देते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव में आज वो भूमि सिवायचक रह गई और जो बाकी चरागाह हो गई। कई खातेदारों को तो चरागाह भूमि कर दी जो उनके पहले खातेदारक थी, लेकिन वो आज की तारीख में चरागाह में दर्ज है। बिल्कुल, कहीं न कहीं साक्षरता का अभाव के कारण ही इन लोगों की जो है भूमि मतलब वो सिवाय चक रह गई। ये उस टाइम पे खातादारी नहीं करवा पाए और लेकिन सबसे इसमें मुख्य बात जो ये है कि ये लोग किसान जो है सरकारी भूमि की पेनल्टी तो देते ही हैं, सरकार को जमा करवाते आ रहे हैं जो फसल इन्होंने पैदा की है। लेकिन उसके अलावा इन्होंने जो है एक्स्ट्रा खर्च किया है वो ट्यूबवेल, बेर और मकानों के रूप में किया है। प्रत्येक किसान के खेत पे आज करीब 2-2 4-4 लाख के मकान भी बने हुए हैं और एक ट्यूबवेल की अगर कीमत माने तो 1000 से 800 फीट ट्यूबवेल की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए नॉर्मल है। 3-3 4-4 ट्यूबवेलें लोग लगवा के बैठे हैं। अगर इनका पूरा जो कैलकुलेशन किया जाए तो करीब इनके प्रत्येक खेत पे खर्चा 20 से 25 लाख रुपए तो वैसे भी नॉर्मल बैठ रहा है। तो एक बार राजस्थान सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों का जो है मतलब जीवन यापन का एक माध्यम केवल यही जमीनें थी। अगर ये चली जाती है तो ये किसान सब रोड पे आ जाते हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं बचता। तो अगर राजेंद्र जी आगे मांग नहीं मानी जाती है तो फिर मतलब आप लोगों का क्या कदम रहेगा इन किसानों के सबसे साथ? पहले ग्रामीणों के साथ हम जो हमारे प्रभारी एसडीएम साहब हैं उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि पंप हाउस का निर्माण हो रहा है तो वहाँ बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता भी पड़ेगी। ऐसे परिवारों को संविदा पे नौकरी दे दी जाए, मुआवजा दे दिया जाए। नहीं देते हैं तो हम वहां तक हमारी जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी, जहां तक हम इस धरने पे बैठेंगे। और इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं हम। और भी किसान अपने साथ में खड़ा हुआ है यहाँ बात करबो चाहूंगा। काका जी एक बार हटी आ जाऊंगा कि बात करेगा की काय मांग से मतलब कशा आज यहाँ तहसील कमाने आयो भाई जी? मांग तो यही है कि मतलब जो खाता जमीन है वहाँ तो पीछे देगी गवर्नमेंट। आज स्वाय चक चरागा भूमि है जहाँ पर 17-17 80 साल का कब्जा हो रहा है और दिनों से प्लेंट दे रहता है जहाँ कुआ खुदा रखिया जाए ट्यूबवेल लाग रही है। तो ये एक ट्यूबवेल में 4 फुट कराओ कम से कम ने तो 5-6 लाख खर्च थोड़ी तुम तो कम से 8 लाख रुपया खर्च लागे है। यह भी जाना था आपने और भी काम जो के तरह से कोई ने मकान बना रखियो है, कोई ना 50 साल से 60 साल से गारंटी दे रहे है, तो वहाँ के लिए भी करना है तो मुआवजा सरकार देने। अगर मान लो आप लोगों की मांग सरकार न मानी तो मैं नहीं उतर दंड देगा। जो भी सरकार से जो भी मांगा जाए वहाँ तय जाऊंगा, एसडीएम तय जाऊंगा, राज्य सरकार तय जाऊंगा, मुख्यमंत्री तय जाऊंगा।
और प्रधानमंत्री त्यहीं भी जा सकता मैं कहीं पर मां को तो कहीं से साधन करो सब आगे कुछ जा रहे हो हाँ सब कुछ ही और खत्म ना हो तो गया। फिर जियान माँ को जो साधन से माँ को 10 बीघा 20 बीघा जमीन से तो को अनुसार माँ को बच्चा नौकरी लगा दी यही हो सके और क्या लगाओ आगे आगे किसाना की मांग आप लोग सुन रहे हो या तो बच्चा ने भाई एक बार कैमरा पर ध्यान दे अटी, या तो बच्चा ने नौकरी लगा दे और या फिर से जो है ना उचित मुआवजा दिया जाओ। और अब आपने साथ में आतर सरपंच मेघराज गुजर भी यहाँ से भी बात करेंगे कि ये भी यहाँ पर आया यहाँ का नेतृत्व में किसान आया हुआ है। सरपंच साहब काहे कबू चाहो तो यहाँ की किसान की काहे मांग रहेगी और काहे प्रकार से मतलब यहाँ को नेतृत्व होते करेगा। जो काश्तकार की जो पंप आवास में जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं अर्नेटा पंप आवास उसमें ज्यादातर सिवाई चक और सरकारी भूमि है तो उसको काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा उचित मुआवजा दिया जाए अन्यथा तो हम लोग इस जमीन के लिए मर जाएं इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें गवर्नमेंट उसके इच्छा हो ऐसे ही सोच लो हम गांव वाले पूरों को ले उस पंप आवास के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं देखा जा रहा है इस गांव वालों के लिए तो एक जहर की पुड़ी लाके और उसमें जो कुएं और बोरवेल हैं उसमें डाल दो पूरे गांव वालों को मार दो जिसमें फायदा है इस गवर्नमेंट के। ये काश्तकार करेंगे तो क्या करे इसके पास एक बसुआ जमीन नहीं रही कमार खाने के लिए तो जाए तो कहाँ जाए इस काश्तकार नेता का यह स्थिति है। बिल्कुल भाई साहब नेतृत्व अगर मजबूत हुआ तो आवाज ही प्रकाश उठत आंतरदा सरपंच मेघराज गुजर को नेतृत्व कमायने गांव ग्रामीण आया च और ग्रामीण के लिए सरपंच मेघराज गुजर जो च आर पार की लड़ाई लड़वा में तैयार च गवर्नमेंट से मांग च कि याना उचित मुआवजा मिले सरकारी भूमि को भी याना पूर्ण रूप से मुआवजा मिले जो मतलब ट्यूबवेल वगैरह लाग रही जो वहाँ पर। अजय सरपंच साहब एक ट्यूबवेल की कीमत क्या मानो तो? एक ट्यूबवेल की कीमत आज की तारीख में कम से कम 10 लाख रुपए है और गवर्नमेंट इस उचित मुआवजा नहीं दिए जाते हैं सरकारी जमीन का तो हम मरने के लिए तैयार है इसमें कोई दो राय नहीं है पूरे गांव वाले मरने में तैयार है पर गवर्नमेंट से हम बिना पैसे ले गवर्नमेंट को काम नहीं चलने देंगे। इसमें क्या कहीं भी हो जाए हम मरे तो ठीक है ना तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर गोले निकाल दे हम मरने के लिए तैयार है पर लेकिन बिना मुआवजा के गवर्नमेंट के लिए एक बसो जमीन दे लेने हम तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट मांग नहीं मानेगी तो मांग नहीं मानेगी तो हम कहीं भी कर सकते हैं कहीं भी कदम उठा सकते हैं ग्रामवासी इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण गवर्नमेंट की होगी। भाई साहब सरपंच मेघराज गुजर को जो बिल्कुल अल्टीमेटम सरकार ने मांग माननी ही पड़ेगी। अगर ये ग्रामवासियों की जो मांग न मानेगी तो मतलब ये आर पार की लड़ाई लड़वा के लिए तैयार चाहे कुछ भी हो जाओ। ये महिला भी अपने साथ में बैठी हुई है एक बार कैमरामैन सुकूंगो यहाँ भी दिखाव ये महिला भी बैठी हुई है यहाँ की भी मांगा काहे खबो जाओ जो का की जमीन जारी पूरी मागे जमींदारी से साहब में काय यो खबो जमा को मागे जमींदारी जमा का को आ भी और सारे दर्द में काय खाऊंगा मगर मगर सोच रहे मैं खा ले जाऊंगा लाख 5-5 लाख का मकान बन रहा है कोई का 25 लाख का मकान बन रहा है तो उन छोड़ खा जाऊंगा छोटा मोटा बच्चा बच्ची चुन ले खा निकलेगा मैं सब मरेगा तैयार था मरवा के लिए खाई नहीं करेगा मैं तो सब मरेगा खाई न दे रहा तो कहीं खाऊंगा मैं पे बच्चा बच्चा दे रहा काम भी ले चलवा दे नवी ने तो यही पड़या रहेगा खटा भी नजरिया खट रहे हैं तो आज ज्ञापन दियो इक मुताबिक मतलब अगर खाल करे की मांग न मानी जाओ तो मतलब आठ पड़ेगा काम करेगा खाई न करवा जब नहीं मर जाऊंगा वही मार देगा मांग नजरिया सब पड़ेगा वहां। भाई साहब जिला कलेक्टर साहब तक और अगर राजस्थान सरकार तक माँ की मांग पहुंच जावे ये औरतान की जो पीड़ा से या पहुंच जावे तो मतलब राजस्थान सरकार ने ध्यान देवा की बिल्कुल जरूरत है क्योंकि ये लोग मरबा मिटबा में तैयार हो रहे यहाँ के पास में और कोई चारो न बचो। जब तक यहाँ की मांगा न मानी जाओगी ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेगा और ERCP वाला जो यहाँ आओगा काम करवा वहाँ का आर्डर पड़ेगा। तो एक बार मुँह जिला कलेक्टर महोदय हूँ और राजस्थान सरकार से खबो चाहूंगा अगर हमारी आवाज पहुंचे तो यहाँ पर आर मौका स्थिति ने पहले सु बांप ले और जो भी यहाँ के लिए उचित मुआवजा बनता हुआ जैसे कि एक ट्यूबवेल की कीमत सरकार की दृष्टिकोण से अगर आप लोग लगाओ तो ग्रामीण क्षेत्र का मायने 2 लाख रुपए आप लोग स्वीकृत करो जो जिसमें 300 या 350 फीट को बोरिंग करवाई जाओ लेकिन ये किसाना का क्वाप प्रत्येक खेत पर 500-700 फीट से कम को बोरिंग को न और उकी कीमत आज करीब 405 लाख रुपए नॉर्मल बन रही है और जो बेर खुद है वो ऐसे कुआ वहाँ की कीमत 15-15 20-20 लाख रुपया की है। तो इस प्रकार से देखी जाओ तो प्रत्येक किसान का खेत का ऊपर मतलब ट्यूबवेल और मकान कुआ बेरा समेत अगर टोटल कैलकुलेशन करी जावे तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपया का खर्चा ये लोग कर बैठे है। और रही बात सरकारी भूमि की एवज की तो यानी जतरी उम फसल पैदा करी है प्रत्येक वर्ष यानी पेनल्टी का रूप में हर जानू तहसील के मायने जमा करवायो है।
तो सरकार के लिए या ना फसल पैदा करवा को खर्चो पहली दे दियो, तो अब जो यहाँ को खर्चो ऊपर एक्स्ट्रा हो जैसे कुआ बेरा का रूप में या मकान का रूप में सरकार ने भी यहाँ के लिए देनी चाहिए, जो भी यहाँ को 30 से 40 लाख रुपया बन रहा है। अगर ये लोगों की मांग न मानी जाओगी तो लड़ाई आर पार की होगी। जय हिंद, जय भारत।